पंजाबी सूबा मूवमेंट को समझने के बाद एक सवाल स्वाभाविक रूप से सामने आता है, आखिर जवाहरलाल नेहरू इस पूरी बहस को किस नजरिए से देखते थे। इस चैप्टर में लेखक नेहरू के कुछ विचारों का उल्लेख करते हैं। नेहरू एक मॉडर्न साइंटिफिक और सेकुलर इंडिया बनाना चाहते थे। वो मानते थे कि देश की एकता सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए। बुक में उनके कुछ विचार दिए गए हैं जिसके अकॉर्डिंग वो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन को लेके काफी आलोचनात्मक दृष्टिकोण रखते थे। उनका मानना था कि कई बार धर्म से जुड़ी संस्थाएं लोगों की सोच को बहुत नैरो बना सकती हैं, अंधविश्वास और विभाजन की ओर उनको लेके जा सकती हैं। साथ ही नेहरू एक ऐसे इंडिया की कल्पना करते थे जहां नागरिकों की पहचान धर्म से पहले भारतीय होने की हो, यानी एक मजबूत नेशनल आइडेंटिटी। लेकिन यहीं पे एक महत्वपूर्ण बहस शुरू होती है। लेखक का तर्क है कि कई माइनॉरिटी कम्युनिटीज अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को भी उतना ही महत्वपूर्ण मानती थी, और जब ये पहचानें राष्ट्रीय पहचान के साथ संतुलन खोजने की कोशिश करती थी, तब टकराव पैदा होने लगता था। बुक में पंजाबी सूबा के मुद्दे का उदाहरण देते हुए कहा गया है कि नेहरू पंजाबी स्पीकिंग स्टेट की मांग को लेकर सहज नहीं थे। ऑथर के अकॉर्डिंग उन्हें आशंका थी कि इससे सिख आइडेंटिटी और ज्यादा राजनीतिक रूप से संगठित हो सकती है। हालांकि नेहरू खुद सेक्युलर डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस के समर्थक थे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्या नेशनल यूनिटी और माइनॉरिटी आइडेंटिटी दोनों को एक साथ मजबूत किया जा सकता है, या फिर किसी एक को प्रायोरिटी देनी पड़ती है। यही वह बहस है जिसे ऑथर इस चैप्टर में सामने रखने की कोशिश करते हैं, और शायद इसी बहस को समझे बिना पंजाब की आगे की राजनीति को समझना काफी मुश्किल है। नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे लेखक क्यों मानते हैं कि स्कूल टेक्स्ट बुक्स, मीडिया और पब्लिक नैरेटिव्स ने सिख आइडेंटिटी को प्रभावित किया, क्योंकि विचार सिर्फ राजनीति से नहीं बल्कि एजुकेशन और इंफॉर्मेशन से भी बनते हैं।